हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर एक और पैरामेडिकल कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी पैरामेडिकल कोर्स आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसका नाम है बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी। बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी के बारे में हम जानेंगे क्या बेसिक चीज़ें रहेंगी। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो व्हाट इज़ डायलिसिस, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा ये भी डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेंगे, एज क्राइटेरिया और फीस क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो और इस तरीके के वीडियो आपको आगे मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले समझेंगे कि किडनी फंक्शन क्या होते हैं और डायलिसिस क्या होता है, इसका दोनों से क्या कोरिलेट है। अगर आप मान के चलें कि किसी भी पर्सन को डायलिसिस की प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसकी किडनी जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। तो किडनी की फेलियर की वजह से डायलिसिस प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर समझेंगे यहाँ पर कि किडनी के फंक्शन क्या है, क्या क्या फंक्शन किडनी करती है, तो वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे रिमूव वेस्टेज, जो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर से जो वेस्टेज होते हैं उनको रिमूव करने का काम किडनी का होता है। तो किडनी एक्ट लाइक अ फिल्टर टू रिमूव अ वेस्टेज एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम योर बॉडी। तो बॉडी से जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड्स होते हैं या एक्स्ट्रा वेस्टेज होते हैं उनको रिमूव करने का काम होता है किडनी का। अगर ये फंक्शन प्रॉपरली नेचुरल तरीके से नहीं किए जाते हैं तो हमको ज़रूरत होती है डायलिसिस थेरेपी की। इट कंट्रोल ब्लड प्रेशर। दूसरा अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तो कहीं ना कहीं ये उसमें भी हेल्प कर रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। की बोन्स हेल्दी, हमारी जो बॉडी की बोन्स होती हैं उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। और हमारे जो ब्लड का पीएच लेवल है उसको भी कंट्रोल करता है। अगर हम यहाँ पर फिगर वाइज देखें तो आप इजीली समझ सकते हो। फिगर में जो हमारे लेवलिंग करी हुई है उस लेवलिंग से भी आप समझ सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर जो दो नली यहाँ पर दे रखी है। एक में क्या रहे हैं कि ब्लड फ्रॉम बॉडी एंटर किडनी, यानी कि जो किडनी के अंदर ब्लड जाता है उसके लिए एक पाइपिंग दे रखी है। और दूसरी है किडनी में से बाहर, यानी फिल्टर होने के बाद जो ब्लड अगेन बॉडी के अंदर जाता है उसके लिए आपके ब्लू कलर की जो आप यहाँ पर मेंशन है उसको देख सकते हैं। तो इससे बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं किडनी के फंक्शन को। अब दूसरा अगर हम बात करें डायलिसिस क्या है या डायलिसिस थेरेपी क्या है, तो उसको भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। डायलिसिस द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर्स, सॉल्यूट एंड टॉक्सिन। जो हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिन हो जाते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, तो उसको भी ब्लड से रिमूव करते हैं। लेकिन किन लोगों में, तो वो बता रहे हैं कि पीपल हुज किडनी कैन नो लॉन्गर परफॉर्म दीज फंक्शन नेचुरली। जब लोगों की जो किडनी है वो नेचुरल तरीके से काम करना बंद कर देती है तो उसके लिए ज़रूरत होती है डायलिसिस थेरेपी की। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आप मान के चलें कि किसी भी तरीके से किडनी काम नहीं कर रही है तो फिर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके लिए डॉक्टर्स ने एक सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट कर लिया है जिसके नाम है यहाँ पर डायलिसिस थेरेपी। तो डायलिसिस थेरेपी के थ्रू जो भी ह्यूमन है जिसकी किडनी वर्क नहीं कर रही है तो वो सर्वाइव कर पाते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं किडनी को दूसरे तरीके से। कोर्स का अगर हम नेम की बात करें तो बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी के नाम से भी इस कोर्स को आप समझ सकते हैं, या फिर बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, और दोनों नेम को यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। दोनों सेम चीज़ है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बेसिक चीज़ें अगर हम बात करें इस कोर्स के बारे में तो कोर्स ये आपका पता है बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी। ड्यूरेशन याद रखिएगा 3 इयर्स का ड्यूरेशन है, 1 ईयर्स का इंटर्नशिप रहता है और ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसका मतलब 10+2 के बाद आपको इस कोर्स को करना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 10+2 इसके लिए होना चाहिए, वो भी पीसीबी ग्रुप से। 50% आपकी अगर परसेंटेज है 50% तो इट्स ओके, लेकिन 45% पे भी एडमिशन मिल जाता है। कुछ रिलैक्सेशन, कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो है रिलैक्सेशन देते हैं। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मेरिट और एंट्रेंस दोनों के बेसिस पे एडमिशन होते हैं। वो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेती है या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी मेरिट के थ्रू होती है। ये चीज़ आपको अपने हैंड से फाइंड आउट करनी है।
फ़ीस की अगर हम बात करें तो फ़ीस हम यहाँ पर क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ीस डिपेंड करेगी कॉलेज टू कॉलेज पर, यूनिवर्सिटी पे। तो जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसमें एडमिशन लेने से पहले कुछ जगह आप चेक करें कि वहाँ पर फ़ीस का क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद ही आप एडमिशन लें। सैलरी, जब आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो सैलरी का कोई इशू नहीं रहता है, बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है अगर आपने इस कोर्स को बाय हार्ट किया है, अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है। वो बेसिकली अगर हम बात करें तो सैलरी टोटली डिपेंड करती है कैंडिडेट पे और इंस्टीट्यूट पे, किस इंस्टीट्यूट से किस आपने उस कोर्स को किया हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें करियर अपॉर्चुनिटी की, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जिस कोर्स को भी हम कर रहे होते हैं, कोर्स को करने से पहले हमारे माइंड में जो सबसे पहली चीज़ आती है कि इस कोर्स को करने के बाद जॉब या करियर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, तो वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको एज अ डायलिसिस टेक्नीशियन आप जॉब कर सकते हैं। किसी क्लिनिक पर भी आप एज अ थेरेपिस्ट या डायलिसिस थेरेपिस्ट या फिर किसी डायलिसिस क्लिनिक के साथ भी किसी डॉक्टर के सपोर्ट के लिए आप काम कर सकते हैं, या फिर खुद का अपना भी डायलिसिस थेरेपिस्ट सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक चीज़ें करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।